हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है जब हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करने होते हैं टू शेयर इन्फॉर्मेशन। When a number of computers are connected in order to communicate or share information, they form a network and this is defined as a computer network. Basically दो तरह के हमारे नेटवर्क्स होते हैं, फर्स्ट इज इंट्रानेट एंड सेकेंड इज इंटरनेट। इंट्रानेट refers to a network that is private to an organization, और अगर हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्स्ट्रा लोगों को एक्सेस देनी होती है जो कि ऑथराइज्ड होते हैं, तो ये बोला जाता है हमारा एक्स्ट्रानेट। एंड इंटरनेट, दिस इज ओपन टू ऑल, एनीवन कैन एक्सेस और कनेक्ट टू इट। अब हम जानते हैं कुछ टर्म्स जो हमारे इन टोपोलॉजीज में यूज़ होंगे, जैसे हब, स्विच, सर्वर, client and MAC. The computer network can be classified into various categories such as PAN, private area network, LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, and WAN, wide area network. Network interface card provides the interconnection between the network and the computer. This card lets the computer communicate over the network. इसको एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का एड्रेस है। Hub is a network device which connects several devices and makes them eligible to send and receive data with each other. Hub हमारा एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिससे बाकी के हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। A server in a network is a computer that controls all the connected computers, shared devices and other resources. Clients are computers that request services such as data retrieval and storage from the server. सर्वर हमारा एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। जैसे कि अगर हमें सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सर्वर की। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें बाकी के जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हार्डवेयर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ता, क्योंकि जो हमारा डाटा यूज़ हो रहा है एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर स्टोर हो रहा है। सर्वर के और भी हमारे कई बेनिफिट्स होते हैं। सर्वर पे कुछ हमारे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लोड किए जाते हैं जिनको क्लाइंट कंप्यूटर्स एक्सेस कर सकते हैं। सेंट्रल लोकेशन होने की लिए वजह से अगर डाटा स्टोरेज की बात की जाए तो मेन हमारा जो डाटा स्टोरेज होता है वो सर्वर पर होता है और किसी भी क्लाइंट से आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। Now, what is network topology? Topology defines the structure of the network of how all the components are interconnected to each other. There are two types of topology, physical and logical topology. Physical topology is the geometric representation of all the nodes in a network. किस तरह से हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, that is physical. First is point to point topology. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली अटैच है थ्रू वायर। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कन्वेंशनल मॉडल ऑफ टोपोलॉजी। टू नोड्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। अ डेडिकेटेड लिंक इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिवाइसेस, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। फास्टर एंड मोर रिलायबल बिकॉज दोनों ही कंप्यूटर्स हमारे डायरेक्टली अटैच हैं। यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज वेयर कंप्यूटर्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से थ्रू वायर अटैच होगा, एक सिग्नल सेंड करेगा, दूसरा सिग्नल को रिसीव करेगा। इसलिए जो डाटा की स्पीड होती है हमारी वो इस टोपोलॉजी में काफ़ी फास्ट होती है, बट ये सिर्फ हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बस टोपोलॉजी। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक हमारी मेन वायर है जिससे बाकी के हमारे कंप्यूटर्स अटैच हैं। मेन वायर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बाकी का हमारा जो नेटवर्क है वो वर्क नहीं कर पाएगा। बस टोपोलॉजी, ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ लीनियर केबल कॉल्ड बस और ट्रंक। द बस एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ दिस नेटवर्क। This topology is the simplest way to connect multiple devices. It uses cables for connections. This is easy and inexpensive to implement for small networks. अगर आपके कंप्यूटर्स बढ़ते जा रहे हैं, आप उस मेन वायर में पोर्ट के थ्रू अटैच करते जाइए। One of the computers
in the network acts as a server and provides data to all the client. Advantage of this network is that if one computer system breaks down, it does not affect the other systems over the network. However, if the main cable fails, the entire network becomes unusable. मेन वायर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन पूरा सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट कंप्यूटर में प्रॉब्लम है देन हम उसको पोर्ट से अलग कर सकते हैं, सो दैट बाकी का जो हमारा नेटवर्क है वो स्मूथली वर्क करेगा. रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में, सारे सिस्टम हमारे एक रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच है. जो फर्स्ट सिस्टम होगा वो हमारा लास्ट सिस्टम से जाकर के वापस अटैच हो जाएगा. All the nodes are connected to one another in the form of a ring and data travels in a circular manner. Each node is linked to two other nodes, forming a single continuous pathway for signals. Ring-shaped networks offer high bandwidth and can span large distances. It offers only unidirectional data flow like bus topology. In ring topology too, addition and removal of systems could cause network disruption. Moreover, a single break in the connection could disrupt the entire network. क्योंकि बीच में अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी तो वहीं से हमारा डाटा आगे ट्रैवल करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से इस टोपोलॉजी में हमारा आगे डाटा ट्रैवल नहीं कर पाएगा और हमारा नेटवर्क वर्क नहीं करेगा. Now the next one is स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में एक हमारा मेन सर्वर, हब या स्विच होगा और बाकी के कंप्यूटर्स हमारे उससे स्टार के फॉर्म में अलग अलग केबल से अटैच रहेंगे. All the devices are connected to a central device which acts as a hub or switch. Each device is linked to the central hub through a separate connection and thus it requires more connections. If there is a connection failure, it would affect only the functioning of a single system on the network. जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको हम हब से जो पोर्ट के थ्रू अटैच रहेगा हटा सकते हैं. No disruption is caused at the time of addition or removal of a system from the network. हब हमारा एक सेंट्रल डिवाइस होगी, बाकी के सारे सिस्टम्स हमारे वायर के थ्रू उस पर्टिकुलर हब से कनेक्ट रहेंगे. तो जिस भी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है हम उस सिस्टम का वायर अलग कर देंगे और बाकी का जो हमारा नेटवर्क है वो स्मूथली वर्क करता रहेगा. अगर कोई सिस्टम हमें ऐड भी करना है तो भी पोर्ट्स के थ्रू हम एक नया कंप्यूटर इसमें ऐड कर सकते हैं. प्रॉब्लम इज़ जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो पहले हब में जाएगी एंड उसके बाद ही वो आगे जाएगी. All the information or data first goes to the central device, that is a hub or switch, and then to the respective systems. A hub or switch controls the network communication. The data passes through the central device. It increases the threat of a single point failure, which means that if the hub or central device fails, then the entire network goes down. प्रॉब्लम इज़ कि अगर मेन हमारा जो सेंट्रलाइज डिवाइस है, हब, स्विच, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है देन हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क वर्क नहीं करेगा. अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी. अ ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट्स अ स्टार नेटवर्क टू अनदर स्टार नेटवर्क. जो मेन हमारी टोपोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है वो बस हो रही है और सब टोपोलॉजी हमारी जो वर्क कर रही है वो स्टार टोपोलॉजी वर्क कर रही है. Tree topology is formed with a group of star networks connected to a bus. Therefore, this topology is also called star bus topology. In this topology, if the main star topology cable that connects two star topology networks fails, then those two networks will not work. डायरेक्ट हमारा दोनों स्टार टोपोलॉजी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ये कम्युनिकेशन हमारा मेन वायर के थ्रू है. इसी वजह से अगर मेन वायर में प्रॉब्लम हो गई देन बाकी जो अलग अलग हमारे सब टोपोलॉजीज़ हैं वो वर्क नहीं करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज़ मैश और मैशनेट टोपोलॉजी. इस टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर दूसरे सारे कंप्यूटर से अटैच होगा. मतलब एक तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल भी है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं. इसमें हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे और हर एक कंप्यूटर एक अलग वायर के थ्रू बाकी के कंप्यूटर से अटैच होगा.
In this topology, each node has a point-to-point link with each other. A single computer does not act as a server. In this network, every node not only sends its own signals but also relies data from other nodes. It provides data security and privacy since data is transmitted through dedicated channel. क्योंकि बीच में हमारा कोई भी चैनल नहीं है, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को डायरेक्टली सेंड और रिसीव कर रहा है डाटा. इट कैन ऑल्सो मैनेज हाई डाटा ट्रैफिक, क्योंकि जितने ज़्यादा वायर्स उतना कम ट्रैफिक. हाइब्रिड टोपोलॉजी, जब हमारे दो से ज़्यादा टोपोलॉजी एक साथ अटैच होंगे तब हमारा होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक हमारा स्टार है और दूसरा रिंग टोपोलॉजी. Hybrid topology is a combination of two or more topologies. For example, if you combine ring and star topology to make bigger network, then it will be called hybrid network or hybrid topology. Different topologies are combined via the hubs and switches. अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, then please like, subscribe and share Science Computer Gyan. Till then, take care and goodbye.